हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स गेट सक्सेस बाय सोनू सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे फरवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उसके बारे में। तो पहला है हाल ही में किसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC बोर्ड में निदेशक योजना एवं व्यवसाय विकास का कार्यभार संभाला है? तो सुमन कुमार ने। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया है? चेन्नई एयरपोर्ट पे। हाल ही में EPFO कार्यकारी समिति की 112वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सुमिता डावरा ने। हाल ही में DPIIT ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? पेटीएम। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया? मुंबई में। हाल ही में किस देश ने 2025 बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप जीती है? इंडोनेशिया। हाल ही में जिन हैकमैन का निधन हुआ है वे कौन थे? तो अभिनेता थे। हाल ही में अंतरिक्ष विकिरण पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। किसे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? पंजाब के मुख्यमंत्री को। हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? तो पंजाब ने। हाल ही में किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? इंडसइंड बैंक। हाल ही में किस राज्य ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? तो पंजाब ने। हाल ही में किसे रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? N चंद्रशेखरन को। हाल ही में किस राज्य में न्योकुम यूलो उत्सव मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। ISSF शॉटगन विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? साइप्रस में। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है? राजस्थान ने। किस बैंक ने 9वां इवॉल्व संस्करण लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने। विश्व NGO दिवस कब मनाया गया है? 27 फरवरी को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो गुवाहाटी में। यूक्रेन ने किस देश के साथ दुर्लभ खनिजों के उत्खनन सहित व्यापक आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका ने। अनिल जोशी का निधन हुआ है, वे कौन थे? कवि थे। हाल ही में DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी-शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ओडिशा में। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित होगा? तो बेंगलुरु में। हाल ही में रेल मंत्री ने एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का समापन कहाँ किया है? चेन्नई में। हाल ही में MP ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कितने रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है? तो 26.6 ट्रिलियन का। हाल ही में कहाँ भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला है? दार्जिलिंग में। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुसंधानों के अवशेष मिले हैं? तो केरल में। किस राज्य में पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? तो जम्मू कश्मीर ने। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दी है? तेलंगाना में। हाल ही में किसने नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों को 32 पदक प्रदान किए हैं? राजनाथ सिंह ने।
हाल ही में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? गुजरात में। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? कर्नाटक। हाल ही में कौन अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च करेगा? नासा। किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो समीर कनोडिया को। किसको? समीर कनोडिया को। हाल ही में किसे आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? सव्यसाची कर को। हाल ही में किसने महाराष्ट्र ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब जीता है? डेलिबोर सवेरसिना को। किसको? डेलिबोर सवेरसिना को। हाल ही में कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। हाल ही में किसने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण AMR सेंस विकसित किया है? तो IIT दिल्ली ने। हाल ही में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर। हाल ही में कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? न्यूजीलैंड। हाल ही में किस देश ने चाइना सैट 10R उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो चीन। हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत और किस देश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है? बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बौद्धइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी गई है? तो असम। हाल ही में किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया यानी कि GTAI लॉन्च किया है? डेनमार्क। हाल ही में विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? मैक्सिको। किसे FBI का उप निदेशक नियुक्त किया गया है? डैन बोगिनो को। किसे ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है? सुनील भारती मित्तल को। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य सहायता दिवस घोषित किया है? बांग्लादेश को। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? हरियाणा। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? मोपा एयरपोर्ट। कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भोपाल। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन शीर्ष पर है? अमेरिका। मायाधर राउत का निधन हुआ है, वे कौन थे? नर्तक थे। किस राज्य में झूमर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? असम में। हाल ही में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? RBI। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? विराट कोहली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई है? बिहार से। हाल ही में 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन से स्थान पर रहा है? भारत ने। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? 24 फरवरी को। हाल ही में किस मंत्रालय ने बैराइट, फेल्सपर, अभ्रक और क्वार्ट्ज को प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया है? खान मंत्रालय।
हाल ही में किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? 1 साल। किस देश की संसद ने चीन के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है? वियतनाम। एसटीपीआई ने कहाँ नई आईटी इंक्यूबेशन सुविधा शुरू की है? कोलकाता। हाल ही में आईईए रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर बढ़ाने का अनुमान है? 6.3%। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? श्रीलंका। किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5 कोविड-2 के नाम से जाना जा रहा है? तो चीन ने। हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? राजस्थान। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 39 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सिटी बैंक। आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आरबीआई डाटा। किस देश के माउंट डुकानो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है? तो 6.4%। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? फ्रांस के। हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया है? 23 फरवरी को। हाल ही में जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही है? एलिस वॉल्टन। हाल ही में 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? भारत। किसे मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हिली से प्रतिष्ठित गवर्नर प्रशस्ति पत्र मिला है? नीता अंबानी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधन की रक्षा के लिए नए भूमि कानून को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। हाल ही में अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक बने हैं कौन? काश पटेल। हाल ही में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। किस राज्य की वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नागालैंड को। हाल ही में कौन लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पर रहा है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो मार्च 2027 तक। हाल ही में जारी लेटेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 40% की। हाल ही में अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान प्रदान किया जाएगा? पुडुचेरी में। हाल ही में किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीती है? विद्या राजकुमार। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? 21 फरवरी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? हैदराबाद।
हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली। हाल ही में किस देश ने BOBP-IGO की अध्यक्षता संभाली है? तो भारत ने। हाल ही में कहाँ 139 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे नृत्य कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? खजुराहो में। किस राज्य सरकार ने नयनामृतम 2.0 नामक एक AI संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है? केरल। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? नमिता गोखले। हाल ही में मिलिंद रेगे का निधन हुआ है, वे कौन थे? क्रिकेटर थे। हाल ही में किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी। हाल ही में किस सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो गुजरात ने। हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में केंद्र सरकार ने कक्षा के पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है? तो 9वीं। हाल ही में सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? मॉरिशस। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? शक्तिकांत दास को। हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है? 22 फरवरी को। किसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है? भारत को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो अर्जेंटीना। हाल ही में SBI कार्ड ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है? सलीला पांडे को। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मृत्युंजय श्रीकांतन को। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। हाल ही में OPEC+ में कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्राज़ील। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अन्य भाग के अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी? कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई में। हाल ही में 34वां ITTF ATTU एशियाई कप कहाँ शुरू हुआ है? चीन में। हाल ही में 34वां ITTF ATTU एशियाई कप कहाँ शुरू हुआ है? तो चीन में। हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस यानी कि OMO ऑनलाइन सेवा शुरू की है? LIC। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया है? विवेक जोशी को। विश्व सामाजिक न्यायिक दिवस कब मनाया गया है? 20 फरवरी को। किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? भूपेंद्र यादव। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। किसने व्यवसायों के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म नजट लॉन्च किया है? जोमैटो। किसे दिल्ली का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया है? रेखा गुप्ता। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली
सभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? उत्तर प्रदेश। हाल ही में जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? शुभमन गिल। हाल ही में किस राज्य में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है? झारखंड। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। हाल ही में एक्सपायर हो चुकी दवाओं का वैज्ञानिक निपटान में शीर्ष पर रहा है? केरल। हाल ही में कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? अजमेर में। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? बेंगलुरु। भारत और किस देश ने नए समझौते के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंध को सुदृढ़ किया है? नेपाल ने। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? सैमसंग। हाल ही में कहाँ पहले स्काई वॉक का उद्घाटन किया गया है? मिजोरम। किसे बीबीसी द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो मनु भाकर को। हाल ही में किसने शहरी भूमि संरक्षण के लिए नक्शा पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? शिवराज सिंह चौहान ने। हाल ही में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? चेन्नई। हाल ही में किसने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है? निर्मला सीतारमण ने। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य किया गया है? तो 1 लाख। हाल ही में किसने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की है? गुजरात। हाल ही में भारत ने किसको अनार की पहली समुद्री खेप भेजी है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? मध्य प्रदेश। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? कॉन्क्लेव। भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कतर। हाल ही में भारत के पहले वर्टिकल बायोफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। हाल ही में एक्सिस बैंक ने डेटा गोपनीयता अनुपालन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? प्रीवी के साथ। हाल ही में कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का फिलीपींस में किया गया है? तो फिलीपींस। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली। किसे स्टैंड चार्टर्ड ने भारत में सीईओ नियुक्त किया है? पीडी सिंह। कौन यूक्रेन पर आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इमैनुएल मैक्रों। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? आयुष मंत्रालय के द्वारा। कहाँ फ्लावर शो का आयोजन किया जाएगा? नोएडा में। प्रफुल्ल मुखोपाध्याय का निधन हुआ है, वे कौन थे? गायक थे। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? असम ने। हाल ही में कौन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ब्राजील। हाल ही में जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। किस टेनिस खिलाड़ी को 3 महीने के लिए निलंबित किया गया है? जैनिक सिनर को। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? कतर।
भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया जाएगा? जापान। पांचवा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? इंडोनेशिया में। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? फिलीपींस। आठवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? मस्कट में। किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया? 17 फरवरी को। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरी करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? जैकब क्लिपमा। हाल ही में अडानी ग्रीन ने किस देश से $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वापस लिया है? श्रीलंका ने। कहाँ आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? पुडुचेरी में। किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? एनटीपीसी। हाल ही में चर्चा में रहा अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल में। हाल ही में कौन व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा? भारत। किस राज्य सरकार ने स्विस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कर्नाटक। हाल ही में किसने इमेजिन ए वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस अभियान शुरू किया है? यूनेस्को। किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो IIT मद्रास। कौन IPL 2025 के सह प्रायोजक के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो कैंपा कोला। यानी कि थम्स अप की जगह कौन लेगा? कैंपा कोला। नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस। हाल ही में दिल्ली पुलिस का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 16 फरवरी को। हाल ही में BSF BGB 4 दिवसीय 55वीं महानिदेशक DG स्तर सीमा वार्ता कहाँ शुरू होगी? नई दिल्ली। हाल ही में दशावतार नाट्य प्रदर्शन कहाँ शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय बादाम दिवस कब मनाया गया है? 16 फरवरी को। किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली। इली बोलोजन ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? रोमानिया। हाल ही में कौन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? तो चीन। किसे दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया है? पॉल कपूर। हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? NR नारायण मूर्ति। हाल ही में कौन ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं? पंकज त्रिपाठी। हाल ही में ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? मुकेश अंबानी परिवार। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु। किसने द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी है? अरुण शौरी। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? भारत। 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली।
संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस कब मनाया गया है? 14 फरवरी को। हाल ही में 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? नई दिल्ली। तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को प्रोत्साहित करने की पहल कहाँ शुरू हुई है? वाराणसी में। मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? मणिपुर। सुकरी बौमा गौड़ा का निधन हुआ है, वे कौन थी? लोक गायिका। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? पंजाब ने। आई रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 60%। किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? आईआईटी कानपुर। किसने इंडोर पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? गुलवीर सिंह। किस देश के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना का गठन का आह्वान किया है? यूक्रेन। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नंबर मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो नित्यानंद राय ने। हाल ही में विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी है? हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? 15 फरवरी को। हाल ही में तुलसी गब्बार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? अमेरिका। हाल ही में फॉय सागर झील का नाम बदल दिया गया है, यह झील किस राज्य में है? तो राजस्थान। हाल ही में कॉन्स्टेंटाइन टोसलास को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ग्रीस। हाल ही में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। हाल ही में सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा। हाल ही में हुरुन इंडिया ने किसे फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर राज पी नारायणन। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंध होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? बांग्लादेश की। प्रभाकर कोरेकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो गायक थे। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। किस भारतीय को आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? शिखर धवन को। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? चीन में। इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास। आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? तो हरियाणा। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? 13 फरवरी को। किस देश के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका। किसे जनवरी 2025 आईसीसी के लिए
प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? बेथ मुनी और जोमेल वारिकिन दोनों को। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क। हाल ही में 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व कहाँ आयोजित किया गया है? थाईलैंड में। किसे IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राकेश रोशन को। हाल ही में किसे केनरा बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? डॉक्टर माधवन कुट्टी को। हाल ही में टॉम क्रूज को किस देश की प्रतिष्ठित एयरोनॉटिक्स मेडल मिला है? तो फ्रांस को। कौन 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? मेघालय। 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली। इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? विराट कोहली। आंग्ल एशियाई शिखर धवन सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार घोषणा किया है? 6 भाषाओं का। हाल ही में एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? बेंगलुरु। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? क्वायरिन जैकवेट ने। हाल ही में डार्विन दिवस कब मनाया गया? 12 फरवरी को। हाल ही में आगामी आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? काहिरा। ओलंपिक इन स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियाद में। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? प्रयागराज में। हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? जर्मनी में। हाल ही में किसने बेंगलुरु में एयरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह ने। हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मेमन आलम। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हुआ है? नामीबिया के। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? बांग्लादेश। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? मिस्र ने। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। हाल ही में USA ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन। हाल ही में AI पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? पेरिस में। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसितता गांव योजना शुरू की है? उड़ीसा। किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? रोमानिया। राष्ट्रीय कुर्म मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? 10 फरवरी को। आगामी आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? काहिरा। हाल ही में ओलंपिक इन स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियाद में। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? इजराइल। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डोनेट ऑर्गन सेव लाइक्स पहल का आयोजन
किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है, तो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो आईसीसी के द्वारा। हाल ही में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर मधुगुला नागफनी को। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने का आदेश दिया है, तो 25%। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ है, नई दिल्ली। हाल ही में HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है, तो यशस। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस मुक्त होने का लक्ष्य किया है, 2027 तक। किसने स्नीपर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है, रिलायंस ने। हाल ही में पंकज अडवाणी ने भारतीय स्कूनर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ थाईपुसम 2025 का उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ है, तो तमिलनाडु। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है, विंग रेडर ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया गया है, 11 फरवरी को। हाल ही में किस राज्य की साहसी पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है, तो छत्तीसगढ़। हाल ही में भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान किया है, 37.64 मिलियन डॉलर का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ एक नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है, फ्रांस में। हाल ही में विकसित भारत @2047 प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव कहाँ शुरू हुआ है, तो नई दिल्ली में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, मणिपुर। हाल ही में किस राज्य को स्वास्थ्य सेवा के लिए विश्व बैंक से 2024 करोड़ रुपए का ऋण मिला है, तो केरल। डिजिटल भुगतान कितने प्रतिशत बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा है, 44%। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें वर्षगांठ कब मनाई गई है, 7 फरवरी को। राष्ट्रीय आईपी मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन किसने किया है, पीयूष गोयल ने। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया है, बांग्लादेश ने। हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया गया है, 3 साल। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में तुषदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक। हाल ही में किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहल लागू किया है, उड़ीसा ने। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है, जर्मनी में। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है, 10। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को मंजूरी दी है, मध्य प्रदेश ने। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है, नोएडा में। किस देश ने डीप सीक AI पर प्रतिबंध लगाया है, दक्षिण कोरिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, मणिपुर। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सृजल परियोजना शुरू की है, कर्नाटक।
हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने IVR तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में रूस ने रोसकोस्मोस के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? दिमित्र बाकानोव। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अस्थाई सदस्य का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? ये क्या है? तो कामेश्वर चौपाल। कौन सा देश चीन के चांग-ए-8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है? पाकिस्तान। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हॉटज एंड हीरोज लाइफ डेट सेव्ड अंश का विमोचन हुआ है? कुलभूषण कुमार। भारत ने कितने गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? 100। हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? गांधीनगर में। हाल ही में कहाँ रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया है? जम्मू कश्मीर। कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है? पनामा। उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 83% की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? नीरज कुमार। किस राज्य सरकार ने 2025 से 26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में कहाँ NSDC इंटरनेशनल अकादमी का उद्घाटन किया गया है? ग्रेटर नोएडा को। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? मार्कस स्टोइनिस। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 0.25%, यानी कि 0.25%। हाल ही में कौन सा राज्य विरासत योजना के तहत 60 गाँव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा? उत्तराखंड। किस देश ने हेट क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किया है? ऑस्ट्रेलियाई। किसे सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? के बालासुब्रमण्यम को। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? पाकिस्तान। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? जोमेटो। किसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं? अमेरिका। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला लिया है? अर्जेंटीना। हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू किए गए हैं? चीन में। किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया? सागर सिंह कलसी को। हाल ही में वेंकट समन का निधन हुआ, वे कौन थे? समाचार वाचक थे। FICCI ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एक्सपो सिटी दुबई के साथ। विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली। कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हो गया है? कर्नाटक। भारतीय उच्चायोग ने कहाँ भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग आईटेक दिवस मनाया है? तो श्रीलंका। सेना ने ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT के साथ समझौता किया है? IIT गुवाहाटी। हाल ही में किसे न्याय विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? मोनिका रानी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने खिताब जीती है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम्स का नाम बदलकर क्या रख दिया है? विजय दुर्ग।
हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? टसेगो गेल्बो। हाल ही में 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ममता बनर्जी ने। हाल ही में किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीट पर प्रतिबंध लगाया गया है? अमेरिका। हाल ही में रूस ने किस देश में अपनी ओरेसोनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निर्णय लिया है? तो बेलारूस। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर के सबसे अधिक मामले कहाँ आ गए हैं? तो हैदराबाद में। हाल ही में डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? चमन अरोड़ा को। हाल ही में पुष्पलता का निधन हुआ है, वे कौन थी? अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री थी। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? तो आयुष वीज़ा। इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु आगा खां चतुर्थ का 88 वर्ष की आयु में कहाँ निधन हुआ है? पुर्तगाल में। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास। किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है? नेपाल ने। चिप डिजाइन के लिए NIEL IT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा में। हाल ही में किसे GSMA का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? गोपाल विट्ठल को। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र में। किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? सिमोना हालेप ने। हाल ही में जारी वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत। कौन ICC T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं? ट्रेविस हेड। कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है? भारत। कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हुआ है? अमेरिका। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? स्पेन ने। जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? शशांक आनंद को। हाल ही में किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? जापान। हाल ही में बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? 100%। हाल ही में किस देश ने अमेरिका पर टैरिफ लगाया है? चीन ने। किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? जापान। किस राज्य सरकार ने UCC का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? गुजरात। किसने 2025 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में अपना पहला एलन बॉर्डर पदक जीता है? तो ट्रेविस हेड ने। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? RP ठाकुर। हाल ही में व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगी? आंध्र प्रदेश। हाल ही में बट डी वेवेर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? बेल्जियम। हाल ही में चावल की बढ़ती कीमतों के बीच किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? फिलीपींस ने। हाल ही में अवाडा ग्रुप और कैसल ने किस राज्य में 1500 TPD के ग्रीन
अमोनिया प्लांट की स्थापना की घोषणा की है? उड़ीसा। हाल ही में 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? श्रीलंका। हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होगा? फरीदाबाद। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? 4 फरवरी को। हाल ही में जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? 1.96 लाख करोड़ तक। हाल ही में एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? ब्रिटेन। 24वीं मैडलैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? दुबई। हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चीन। हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? ईरान। हाल ही में कहाँ व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा? मध्य प्रदेश। हाल ही में बॉबी शू का निधन हुआ है, वे कौन थी? अभिनेत्री। हाल ही में किसे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया है? एच शंकर को। हाल ही में किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? चंद्रिका टंडन। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति होस्ट कोलहर का निधन हो गया? तो जर्मनी के। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है? मालदीव में। 6ठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलीट्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? कुन्नमकुलम में। मेजर जनरल इयाल जमीर किस देश के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं? इजराइल के। किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस कब मनाया गया है? 3 फरवरी को। कौन सी राज्य सरकार धर्मांतरण विरोध विधेयक पेश करेगी? राजस्थान। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? जापान। अमेरिका कहाँ प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा? क्यूबा। किसने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? टाटा स्टील। किस देश ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के लिए विकास सहायता कार्यक्रम खत्म करने का फैसला किया है? स्विट्जरलैंड ने। किस देश में क्षय संक्रमण के 1,33,635 मामले दर्ज किए गए हैं? रोमानिया। हाल ही में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली। हाल ही में यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप में भारत के तेजस सिरसे ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किसने आईसीसी अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? भारत। कहाँ माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में। ओकोसेरियासिस को खत्म करने वाला कौन अफ्रीका का पहला देश बना है? नाइजर। हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? रिद्धिमान शाह। उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए किसने पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प का सिफारिश किया है? WHO ने। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? 2 फरवरी को। हाल ही में किस देश में
पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? न्यूजीलैंड। नवीन चावला का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पूर्व चुनाव आयुक्त थे। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। किसने भारत का पहला बीटा ई रूपी वॉलेट लॉन्च किया है? CRED। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? असम। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सवारेल। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? गूगल मैप्स। भारत ने कितने नए रामसर स्थल जोड़े हैं? 4। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है? 25%। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय IAF के पायलट को सम्मानित किया गया है? अक्षय सक्सेना। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुजरात। किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? पाकिस्तान। तपन के बोस का निधन हुआ है, वे कौन थे? फिल्म निर्माता थे। कहाँ सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है? कर्नाटक। हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? 1 फरवरी को। हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? सचिन तेंदुलकर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो जेफ एलार्डिस ने। हाल ही में नई दिल्ली में इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह ने। भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में। सोनी ग्रुप कॉर्प ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? हिरोकी टोटोकी को। हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ हुआ है? अबू धाबी में। 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पणजी। हाल ही में सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? 62 घंटे। हाल ही में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। हाल ही में किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? हर्ष कुमार को। हाल ही में कहाँ महिलाओं के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा। हाल ही में ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। किसने डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत की है? बिमस्टेक। हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया है? 31 जनवरी को। तो दोस्त, ये हमारा फरवरी 2025 का जितने भी करंट अफेयर थे वो ख़त्म हो चुके हैं। आप लोग इसी तरह से इस चैनल पे बने हुए रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।